नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। STT के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार तमाम जगह पे अपनी मांगों को लेकर दरवाजे हैं जो खटखटाते नजर आ रहे हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास, तो आज जाप के जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके पास आए हैं, पप्पू यादव जी के पास। क्या लगता है? हम अपनी बात को सभी जगह जैसे रखे हैं, इनके पास में हम लोग अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे जो भी पक्ष विपक्ष जो भी नेतागण हैं उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हम लोग के साथ अन्याय किए हैं उनका सब लोग को मालूम तो होना चाहिए ना। वो जो हम लोग के साथ अन्याय कर दिए, ऐसा तो उनको तो सभी लोग को बताना पड़ेगा जा करके ना। ऐसे हम लोग आंदोलन भी किए, 5 सितंबर को भी आंदोलन किए थे, गर्दनी बाग में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, और फिर 4 से भी हमने 2 दिन का आंदोलन किया था। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हम लोग से मिले भी, वो अपनी बात को उनके सामने भी हम लोग बात को रखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम जो विचार करेंगे, और इस पर जो 2020 के नियमावली कुछ संशोधन करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो इसमें हम लोग का ख्याल मेरिट वाले का रखा जाएगा। लेकिन तभी हम लोग को तो तुरंत चाहिए ना। हम लोग तो हाई कोर्ट में हम लोग का मामला रखा हुआ है, लेकिन उससे तो हम लोग वो तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग को सड़क पे भी तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि हम लोग मेरिट वाले हैं, हम लोग साथ अन्याय हुआ है सब लोग। इसलिए इसी क्रम में हम लोग जो है कि पप्पू यादव जी से मिलने आए, और हम लोग नहीं मिले उनसे, लेकिन मिलने वाले हैं, वो आ गए होंगे। 2 दिनों का आप लोगों का आमरण अनशन था। आमरण अनशन के दौरान कोई भी अधिकारी जो है आप लोगों के साथ मिलने आए हैं आप लोगों के पास? नहीं, वो डेलीगेशन टीम हमारी गई थी, वो बुलाए थे, वो गाड़ी भेज कर बुलाए थे संजय कुमार, और उनसे हम लोग मिलने गए थे, उनसे हम लोग मिले भी, अपनी बात को रखे भी, और पॉजिटिव वे में बात हुआ है। अब हम लोग को जो है कि विश्वास अब हो गया है कि हम लोग के पक्ष में ही निर्णय आएगा। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो कभी आते हैं पप्पू यादव के पास। आखिर कहां कहां तक आप लोग जाइएगा और अपनी मांगों को लेकर, तमाम जगह पर अपनी मांगों को लेकर दरवाजे खटखटाइए? जहाँ तक भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा जाएंगे, क्योंकि सरकार हम लोग का सुन नहीं रही है, तो हम लोग फिर विपक्ष के पास ही तो जाएंगे। और ये पप्पू यादव जी जो है, ये युवाओं का और ये धरती पुत्र हैं, और ये ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग अपने बातों को इनके सामने रखेंगे, और शायद उम्मीद है हम लोगों के हम लोग के पक्ष के लिए जो है सरकार के सामने ये अपनी मांगों को रखेंगे, और हम STT मेरिट वाले विद्यार्थियों के साथ जो है अन्याय मिलेगा हम लोगों के साथ। क्या लगता है न्याय मिलेगा? आप लोग आए हैं आज पप्पू यादव जी के पास, तो क्या लगता है कि आपकी बातों को जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे पप्पू यादव? किसी की बाप की औकात नहीं है जो बापू के देश में अत्याचार कर ले। किसी की बाप की औकात नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विधान को पलट दे। तो न्याय न कैसे मिलेगा? मेरा ये कहीं मांग है, सरकार ने जो राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन को लागू करे। उस विज्ञापन के आधार तक मैंने 3 साल तक इंतजार किया है, जिंदगी पे दांव पे लगा करके मैंने एग्जाम दिया है, और विज्ञापन के कौन बदल देगा? कल मैं गया था सचिवालय मिलने अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से। उन्होंने कहा कि बात सही है कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन अब सरकार जो कर लिया सो कर लिया। बोले कैसे कर लिया सो कर लिया, और हम लोग 3 साल तक कर रहे थे, क्या करें अब? यही बात को साहब से मैं कहूँगा कि महोदय, हमारी मांग को रखा जाए। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, अभी तक हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और ये लोग संविधान को हाथ में ले रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान को हाथ में लेना, विज्ञापन को हाथ में लेना मंजूर नहीं हो सकता। और कल हम लोग जब गए थे तो मेरा एक ही मांग है, विज्ञापन जो आपने निकाला था उसका पालन करो, क्योंकि उस विज्ञापन के आधार पर मैंने 3 साल तक इंतजार किया। उस विज्ञापन के आधार पर जो आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 3 साल तक इंतजार किया। रिजल्ट के बाद विज्ञापन कहीं बदलता है क्या? अगर इसमें गलती है, बात करो, हमसे बात करो, बैठ के बात करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। सबके हित में होना चाहिए। 3 लाख सीटें हैं, क्या करोगे सीट खाली रख के? क्या करोगे सीट राखल के? जिसने गलत विज्ञापन निकाला है उस सारे अधिकारियों के 19 से लेकर के 21 तक के सारे अधिकारियों की सेवा बर्खास्त करनी चाहिए। और मैं ये मांग रखूंगा, इतना आसान है कि विज्ञापन में तुम परिवर्तन कर दोगे, और किसी की कुव्वत है जो हाँ हुकूमत चला लेगा। हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, यही साहब को संदेश देने आए हैं। अच्छा, ये बताइए, कभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास जाते हैं तो कभी आप आते हैं यहाँ पप्पू यादव जी के पास। आखिर कब तक जगह जगह पर आप लोग जाइएगा और दरवाजे खटखटाइएगा अपनी न्याय को लेकर? सीमा को पार कर जाएंगे, कोई इसका सीमा नहीं है, और ये आंदोलन का कभी अंत नहीं होगा। ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति हो जाएगा। मैं तो कहा हूँ दुनिया वालों को, मैं तो कहा हूँ बिहार के 12 करोड़ जनता को, कि अगर सरकार ने इंसाफ नहीं किया, सरकार ने अपने ही निकाले हुए विज्ञापन को लागू अगर नहीं किया, तो गलत रास्ते पर अनिल चला जाएगा। और मैं घूम घूम करके सभी लोगों को बता रहा हूँ
कि अगर आज से कुछ दिन बाद अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो फिर मुझे दोष मत देना। ये मत कहना कि अनिल तूने आवाज़ नहीं उठाए थे। मैं ये सिर्फ लोगों को कहने के लिए आया। फरियाद तो लेंगे ही, फरियाद लेंगे, जिसको फरियाना है फरियाद ले हमसे, फरियाद लीजिएगा। हाँ फरियाद लेंगे, लेकिन कोई सीमा ना पार करे, वरना हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, यहाँ आए हैं, क्या लगता है आपको जो न्याय है वो मिलेगा? नहीं, हम लोग तो सब गणमान्य लोगों के पास जा रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग पप्पू जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, दुख दर्द को रखेंगे, वो सुनेंगे हमारे बातों को, क्योंकि जो है पिछले साल जो है बहुत सा काम में वो व्यस्त थे, लोगों को जो है दुख दर्द सुने थे और अपनी योजना को जो है लागू करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। तो इसलिए हम लोग उस बात पर बात करेंगे और उसके बाद अपने दुख दर्द को रखेंगे। भाई एक बात सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सी लड़कियां जो है इसमें आई हुई है, महिलाएं आई हुई है, मेरिट लिस्ट में आई हुई है। लड़कियों को कितना शोषण होता है, घर में भी काम करना रहता है, बच्चा भी संभालना रहता है उन लोगों को, और उसके बाद मेरिट में आती है। कितनी सम्मान की बात है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो सम्मान न दे करके विकास के बिहार के विकास को जो है रोकने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि इस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब बच्चा जब है पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में तो टीचर नहीं है, और टीचर है भी तो उनको संडे मंडे और पूरे मतलब मंथ का जो स्पेलिंग बढ़िया से नहीं आता उनके पास, और समय से भी नहीं जाते हैं। एक मिनट, समय से भी वो नहीं जाते हैं। और डीओ जितने भी डीओ है जिला में उसको पैसा दे करके वो अपना घर पे जो है अटेंडेंस बनाते हैं, और डीओ भी माला माल हो रहा है। अभी नियोजन हुआ है छठा चरण का, बंद करके रूम बंद करके नियोजन हुआ है, जो बहुत ही घोर अन्याय है। रंजीत सर थे इससे पहले निदेशक, तो वो इस बात का विरोधी थे। ओपन कैंप कर करके सबको नियोजन हो रहा था, लेकिन जैसे ही अच्छा काम कर रहे थे वो उनको हटा दिया गया और एक उनके मन मुताबिक काम करने वाले अफसर को जो है वहाँ डाल दिया गया। अब नियोजन होता है बंद करके, रूम बंद करके, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मांग करते हैं शिक्षा मंत्री का विलंब इस्तीफा हो और नीतीश कुमार जल्द से जल्द कोई योग्य आदमी को शिक्षा मंत्री नियुक्त करे। अगर उनसे नहीं संभलता है बिहार तो वो अपना भी इस्तीफा दे और दूसरा सरकार बने। अगर मान ले सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं है तो फिर से चुनाव हो जाए मध्यावधि। हम यही मांग करते हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये अपनी मांगों को लेकर लगातार है, तमाम जगहों पे जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इससे पहले भी आपको तस्वीर दिखाए थे कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास गए और उसके बाद जो है आज जन अधिकार पार्टी जो है उनके पास पप्पू यादव के पास आए हैं और अपनी बातों को रखेंगे। क्या लगता, देखने वाली बात है कि क्या बातों को सुनेंगे या नहीं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़। बिट्टू गिरी के साथ, पटना।